हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसके 5 टाइप्स। हम पांचों टाइप्स को डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एलर्जी. द रिएक्शन अकर्स ऑन सेकेंड एक्सपोजर टू एंटीजन विच इज कॉल्ड एलर्जन. हमारा हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. हाइपर सेंसिटिव मतलब हाइपर मतलब इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स हमारा जो होगा इम्यून सिस्टम को, उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी को हम एलर्जी भी कहते हैं. ठीक है, हमारा जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब सेकंड एक्सपोजर उसी एलर्जन से होता है हमारी बॉडी का, तब हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करता है. ठीक है, हम इसके टाइप्स देखते हैं. इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं. पहला इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी. इसमें 2 होते हैं, एनाफिलैक्सिस, एटोपी. ठीक है, दूसरा है साइटोटॉक्सिक, तीसरा है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, और चौथा है डिलेड, जिसे हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं. हम इन चारों को अच्छे से पूरी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे. पहला टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी. दिस अकर इन 2 फॉर्म्स, द एक्यूट पोटेंशियली फैटल सिस्टमिक फॉर्म कॉल्ड एनाफिलैक्सिस एंड द क्रॉनिक और रिकरेंट नॉन फैटल टिपिकली लोकलाइज्ड फॉर्म कॉल्ड एटोपी. हमारा पहला जो फैटल होता है, एक्यूट फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं एनाफिलैक्सिस. जो दूसरा हमारा नॉन फैटल और क्रॉनिक फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एटोपी. ठीक है, हम पहले एनाफिलैक्सिस देखते हैं. एनाफिलैक्सिस, व्हेन फर्स्ट टाइम एलर्जन एंटर द बॉडी स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड which binds to mast cells and basophils is called sensitization. When allergen re-exposed, allergen bind to IgE and cross-linking occurs. This triggers the release of range of chemicals from granules within mast cells called degranulation. एनाफिलैक्सिस रिएक्शन सबसे पहला जब हमारा कोई भी एलर्जन बॉडी में एंटर करेगा, उसके रिस्पॉन्स में आईजीई एंटीबॉडी रिलीज होगी, और हम जो कि हमारे मास्ट सेल से बाइंड करेगी. इससे हम यहाँ पे सेंसिटाइजेशन होगा हमारी बॉडी का, जिसे हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन फेज. दूसरा है हमारा जब हमारा सेकेंड टाइम री एक्सपोजर होगा उसी एलर्जन का बॉडी से, यहाँ पे हमारा क्रॉस लिंकिंग अगर होगी एलर्जन एंटीबॉडीज़ और मास्ट सेल्स के बीच में, जहाँ से हमारा जो मास्ट सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ से वो ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करेंगे और केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, जो कि हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर्स होंगे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये हमारे मेनली रिएक्शन कॉज करेंगे. ठीक है, ड्यू टू डिग्रेनुलेशन, हमारा डिग्रेनुलेशन की वजह से हमारा स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल्स की परमिलिटी बढ़ जाएगी, जीआई सिस्टम में हमारा फ्लूइड सिक्रीशन बढ़ेगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से डायरिया और वॉमिटिंग कॉजेस होने के चांसेस हैं. ठीक है, पहला मगर एनाफिलैक्सिस हो गया. एनाफिलैक्सिस में पहला जब बॉडी एंटर करेगा पहली टाइम हमारी बॉडी में एलर्जन, तो वहाँ पे एंटीबॉडी रिलीज होगी, जिसे हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन. जब सेकेंड टाइम हम वही एलर्जन बॉडी में एंटर करेगा, उसे हम वहाँ पे हमारा जब री एक्सपोजर होगा, वहाँ पे हमारा मास्ट सेल्स का ग्रेनुलेशन, जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका डिग्रेनुलेशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से केमिकल्स बॉडी में रिलीज होंगे, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करेंगे. ठीक है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहले मास्ट सेल्स पे एंटीबॉडी बाइंड थी, फिर हमारा एलर्जन आके बाइंड हुआ. जब एलर्जन हमारा बाइंड होगा, जिसकी वजह से लास्ट में हमारा डिग्रेनुलेशन कॉज करेगा. ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले हमारा जब पहली बार एंटीजन आया तो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म हुआ और हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो गई. जब सेकेंड टाइम वही एलर्जन आया तो बाइंड हो गया, उसके बाइंड होने की वजह से हमारी बॉडी में डिग्रेनुलेशन कॉज होगा. यहाँ पे हम मीडिएटर्स रिलीज होंगे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. ठीक है, अगला है एटोपी. इन एटोपी इम्यून रिस्पॉन्स इज इंक्रीज्ड एंड IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट. द सिम्टम्स ऑफ एटोपिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ एंट्री. हमारा जो एटोपी होती है, ये हमारा मतलब जैसे नॉर्मली हमारे इंडिविजुअल्स में IG एंटीबॉडी रिलीज होती है, लेकिन एटोपिक इंडिविजुअल्स में हमारा IgE एंटीबॉडी बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और हमारा एटोपिक जो हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, इस हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में सिम्टम्स डिपेंड करेंगे किस रूट से हमारी बॉडी में एलर्जन एंटर किया है. कंजक्टिवाइटिस हमारा आइज से अगर एंटर करेगा, राइनाइटिस अगर नोज से एंटर करेगा, डर्मेटाइटिस अगर स्किन से एंटर करेगा. ठीक है, हमारा टाइप 1 हो गया इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव, जिसमें हमारा आना था एनाफिलैक्सिस, तो एटोपी आता था. दूसरा हमारा आएगा साइटोटॉक्सिक. व्हेन आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग ओन सेल्स एज फॉरेन सेल्स, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट इट.
द एलर्जन ऑन द सेल सरफेस reacts with antibody to form a complex complement protein bind to it and cause lysis of cells. It involves IG antibody. हमारा जो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है, साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी की कुछ सेल्स को फॉरेन समझ लेता है, उन्हें एलर्जन समझ लेता है, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। मेनली हमारा यहाँ पे IgG एंटीबॉडी फॉर्म्स होती हैं और रेयरली हमारी IgM भी फॉर्म्स होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे सेल्स के सरफेस पे बाइंड करके वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड होने के वहाँ पे लाइसिस हो जाती है सेल का और सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहले ये सेल था, इसके सेल पे सरफेस पे एंटीजन लगा हुआ है, ये हमारी एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे उसके सरफेस पे बाइंड करेंगी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और यहाँ पे हमारा फिर लाइसिस हो जाएगा, सेल का ऑप्सोनाइजेशन होगा। ठीक है, तीसरा हमारा है इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी बिल्ड अप इन सर्कुलेशन और इन टिश्यूज एंड एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट कास्केड। कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड इन किडनी, जॉइंट्स, स्किन एंड आई। हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो जो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हमारा, वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में और डिफरेंट पार्ट्स में कलेक्ट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा किडनी, जॉइंट्स, स्किन और आई में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा सीरम सिकनेस। हमारा हॉर्स सीरम यूज टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन। सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज फॉर डिप्थीरिया टॉक्सिन रिकॉग्नाइजेज फॉरेन एंड इम्यून सिस्टम रिएक्ट अगेंस्ट इट। हमारा सीरम सिकनेस का मतलब कैसे है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए, जब डिप्थीरिया किसी को हो जाता है उसके लिए हम डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए हम यहाँ पे हॉर्स सीरम एडमिनिस्टर करते हैं। जब तो हमारे हॉर्स सीरम को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फॉरेन समझ लेता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, और जब हम पहली बार बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारा वो सेंसिटाइज हो जाती है, बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर लेती है। जब सेकेंड टाइम हम फिर से उसी को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, बॉडी उससे रिएक्ट करती है और सीरम सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, और जो हमारे एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और हमारे कुछ बॉडी पार्ट में डिपॉजिट कर जाता है। यहाँ पे हमारा सिम्टम्स हो सकता है, हे फीवर होगा, आर्थराइटिस हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, रैशेस होंगे। ठीक है, हमारा हो गया टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारा जो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कास्केड के साथ में हमारी बॉडी पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, टाइप 4 delayed hypersensitivity. In this type of hypersensitivity, antibodies are absent. T helper and T cytotoxic lymphocytes are released in response to antigen. It is known as delays because it takes 2 to 3 days to occur. It involves two phases, mainly sensitization phase and effector phase. हमारा डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी में इसे हम डिलेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन अकर होती है वो 2 to 3 डेज के बाद अकर होती है और यहाँ पे हमारा कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे हमारा टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली 2 फेज होते हैं, पहला सेंसिटाइजेशन फेज, दूसरा इफेक्टर फेज। इन सेंसिटाइजेशन फेज एंटीजन प्रेजेंटेड टू द टी हेल्पर सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स अकर एंड इंक्रीज इन नंबर्स। In effector phase, antigen reacts with T helper lymphocytes which release various cytokines causing local tissue damage. Sensitization phase में हमारा जब एंटीजन बाहर से जो आया और टी हेल्पर सेल्स से कन्फ्रंट होता है तो यहाँ पे हमारा टी हेल्पर सेल्स का नंबर्स इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हमारा इफेक्टर फेज में एंटीजन और टी हेल्पर सेल्स रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से हमारे सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, जहाँ पे हमारा साइटोकाइंस का रिलीज होगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया पूरा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब होता है एक्सगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसे हम एलर्जी भी बोलते हैं। ये हमारा मेनली 4 टाइप्स का होता है। पहला इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जिसमें 2 टाइप्स आते हैं मेनली, एनाफिलैक्सिस और एटोपी। दूसरा हमारा आता है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तीसरा हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और फोर्थ हमारा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन या सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के वो 2 to 3 डेज के बाद होंगे, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।